गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, ये अध्याय का नाम है प्रतिशतता के अनुप्रयोग और ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 8वीं में ये प्रश्न बताए जाते हैं इस तरह से। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? 1500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे? उसके लिए 1500 रुपया कुल धन कितना है? ये 1500 रुपये कुल धन है, तो ये जो कुल धन है इसको हम मूलधन बोलते हैं। 1500 रुपया 2 वर्ष के लिए, तो समय हुआ 2 वर्ष। छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो हम पढ़ेंगे दर बराबर 6% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज, ये हमको ज्ञात करना है। फिर क्या कह रहे हैं? मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए, हमको मिश्र धन भी निकालना है। हमें क्या क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन, दो बातें। तो इसमें हम साधारण ब्याज के जो सूत्र विधि है उसका प्रयोग कर रहे हैं, फिर वहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज के जो सूत्र है वो होता है, ये 6ठी साथी में बता दिया जाता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। यहाँ पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकलेगा। इस सूत्र की सहायता से हमें प्राप्त होगा पहले वर्ष का साधारण ब्याज। तो पहले वर्ष साधारण ब्याज मूलधन कितना है? ये 1500 रुपये। दर कितना है? 6%। और हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं। 1 वर्ष से यहाँ 2 वर्ष का निकालना है, तो हम पहले 1 वर्ष से निकाल रहे हैं, तो समय बराबर 1 वर्ष बटा 100। ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य फिर कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? 15 गुणित 6। 15 गुणित 6 बराबर 90 रुपया। ये 90 रुपये क्या है? पहले वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज। अब मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन बराबर, अगर मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो वह मिश्र धन बन जाता है। मूलधन धन ब्याज बराबर कितना है? मूलधन 1500 रुपया, साधारण ब्याज 90 रुपया, कुल कितने हुए? 1590 रुपये, 1590 रुपया। ये 1590 रुपये जो है वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन होता है। दूसरे वर्ष का ये मूलधन होता है। ये इस पर हमें ब्याज निकालना पड़ेगा दूसरे वर्ष के लिए। अब फिर क्या करेंगे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। जो सूत्र हम पहले लिए थे वही सूत्र फिर लेंगे। अब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकलेगा। दूसरे वर्ष का ब्याज मूलधन कितना है? ये मूलधन है 1500 रुपया। पहले वाले को नहीं लेंगे, 1500 नहीं लेंगे, ये दूसरे वर्ष का ये मूलधन हुआ।
चक्रवृद्धि हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष का जो ब्याज 90 रुपया है इसको हम जोड़ देंगे तो ये मूलधन हो जाएगा। हमको 1590 रुपये पर दूसरे वर्ष में ब्याज देना पड़ेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ये मूलधन 1590 रुपया गुणित दर 6%। समय कितना है, ये 1 वर्ष के निकाल रहे हैं तो ये 1 वर्ष बटा 100। ये शून्य से शून्य कट गया। यहाँ क्या बचा 159 गुणित 6 बटा 10। आप चाहें तो 2 से कटा भी सकते हैं, लेकिन 2 से हम नहीं कटा रहे हैं। क्यों नहीं कटा रहे हैं, यहाँ पर दशमलव बिंदु हम लगा सकते हैं आसानी से, गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। 6 × 54 का 4, हासिल आया 5, 6 × 5 = 30, 5 × 35 का 5, हासिल आया 3, 6 कम 6 3 9। ये कितना हुआ, ये बराबर, अगर नीचे में एक शून्य है, दशमलव कैसे लगाते हैं, नीचे में एक शून्य है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, एक अंक के बाद। 2 शून्य है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 3 अंक है, 3 शून्य तो 3 अंक के बाद लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 95.4। 95.4 यहाँ पर लगेगा दशमलव चिन्ह। अब 4 को हम 4 शून्य पढ़ेंगे। 95.40 रुपया, अर्थात 95 रुपया 40 पैसा, ऐसा पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पर मिश्र धन कितना हुआ, या कुल चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब पहले वर्ष का ब्याज और दूसरे वर्ष का ब्याज दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है, पहले वर्ष का ब्याज यहाँ पर ये 90 रुपया है और दूसरे वर्ष का 95.40 रुपया। तो इसको हम जोड़ देंगे 90 धन 95.40 रुपया बराबर कुल कितने हुए, 0 का 0, 4 का 4, 5 0 5 और 9 9 18। 185 रुपये 40 पैसा, ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद हम क्या पूछ रहे हैं, मिश्र धन। मिश्र धन भी निकालिए। मिश्र धन में क्या करते हैं, ये हुआ दूसरे वर्ष का मूलधन, ये मिश्र धन निकाले हैं। यहाँ पर हम ये मिश्र धन निकाले हैं 1590 रुपया। अब इसमें फिर से हम ब्याज जोड़ देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं 150 या 95 रुपये 40 पैसे को, तो ये दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकल आएगा। यह 1500 में दोनों वर्षों का जो ब्याज है दोनों को जोड़ देते हैं तो वह भी उतना ही आएगा। वो तरीका भी कर सकते हैं। तो मिश्र धन हुआ 1590 रुपया धन, और कुल ब्याज यहाँ पर कितना मिला है दूसरे वर्ष का, इसको जोड़ेंगे 95.40 रुपया। जोड़ देते हैं, कुल कितना हुआ, 4 शून्य का 4 शून्य हो जाएगा, 5 का 5 और 9 9 18 का 8, हासिल आया 1, 5 1 6 और 1 का 1। ये क्या हुआ, मिश्र धन। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हुआ, 1685 रुपया 40 रुपया, अर्थात 1685 रुपया और 40 पैसा। ये हुआ मिश्र धन। यह मिश्र धन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात हमें क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये उत्तर है 185 रुपया 40 पैसा।
चक्रवृद्धि ब्याज, ये उत्तर है इसका। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ 185 रुपया 40 पैसा और मिश्र धन प्राप्त हुआ 1685 रुपया 40 पैसा। इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा दिख रहा है लेकिन बनाए हम इसकी बेसिकल मैथमेटिक्स, इसलिए हम पूरा बात बताते हैं, नहीं तो इतना लंबा सवाल नहीं बनेगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। यहाँ पर हम सूत्र को 2 बार लिखे हैं, ये 2 बार लिखे हैं, इतना सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में पर्याप्त है। ये सब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो बहुत सी बातें हैं, ये चूँकि ये बेसिकल मैथमेटिक्स है इसलिए पूरी बात हमको लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है। आशा करता हूँ कुछ छात्र विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आएगा और जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।